ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਡ੍ਰੀਮ ਆਈਐਸ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਥ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਥ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ, ठीक है। यानी कि 15 का मैथ, 15 की रीजनिंग, 30 क्वेश्चन जीके दे आएंगे, 20 क्वेश्चन पंजाब जीके दे आएंगे। इन्हां दे तुसी हुण सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मेरी गल समझ आ गई ना तुहानू? तो इसे करके इन्हां रिलेटिड तुहानू मैं सवाल करवाने की कोशिश करूँगा। जिवें कि पहला ही सवाल है अपना, आ देखो, टाइम एंड वर्क तो अपना पहला एक क्वेश्चन है। की क्वेश्चन है? इंग्लिश च लिखा है, वैसे कोई गल नहीं, मैं तुहानू पंजाबी च दसदा। ए एंड बी, इस वीडियो नू वही बच्चा देखे जिन्हां ने अपनी तैयारी की हुई है, यानी कि थोड़ा मोटा ये टॉपिक किया हुआ है। जिवें कि देखो ए और बी, देखो सब तो पहला मैं तुहानू की कहने की कोशिश कर रहा कि एक तो ना तुसी याद रखना, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदी है टाइम दे। तुसी बोलोगे सर ये तो सानू पता है, ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा है कि अगर एफिशिएंसी 1:2 है तो मैनू दसो टाइम का रेशो की हो जाऊगा? बोलो 2:1 हो जाएगा, यानी कि उल्ट हो जाएगा। यही गल स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंदी है टाइम दे। ये गल्लां तुसी याद रखनी है, बस इन्ना की कम तुसी करना है। हुण तुहानू सारी गल समझ आ जाऊगी। इन्हें बोलिया ए और बी टुगैदर, ए प्लस बी टुगैदर किसे कम नू 18 आवर च करदा है। बोलो आफ्टर 6 आवर ए इज लेफ्ट, मान लो 6 घंटे, आफ्टर 6 घंटे बाद वो कम लीव कर दिंदा है, मान लो, यानी कि ये 12 हो गए, यानी कि ये 12 हो गए। मेरी गल समझ आ गई? ए अते बी किन्ने दिनां च करदे है? 18 दिनां च, 6 घंटे बाद, यानी कि किन्ने बंदे लगे रहे? 12। मैनू ये दसो कि मैं एवें लिख सकदा बी टेक 36 आवर, बी किन्ने घंटे लेंदे है? 36 घंटे लेंदी है। बोलो बई, कि मैं कट सकदा? बोलो, आ कट गया 1 ते आ कट गया 3 ते, यानी कि 12 3 36। मैनू ये दसो तुसी टाइम की एफिशिएंसी की हो जूगी? बोलो बई, टाइम की एफिशिएंसी की हो जूगी अपने कोल? 3:1। उन्हें बोलिया की है, उन्हें तुहानू की गल बोली है, ये देखो तुसी। सब तो पहला इन्हें बोलिया हाउ मैनी ए कितनी देर तक काम करेगा सेम टास्क को ए अलोन। मैनू ये दसो, यानी कि ए दोनों मिलके किन्ने दिनां च काम करते हैं? बोलो बई, दोनों मिलके किन्ने दिनां च काम करते हैं? 18 दिनां च। यही बोलिया ना, यानी कि आप पहला एफिशिएंसी कढ़ ली, 18 3 54, यानी कि 54। बोलो अब मैनू ये दसो, अब तुसी ये दसना है भी ए ने ये 2 बंदे काम कर रहे सी, एदा मतलब ए ते भी दोनों सी। एदा मतलब की हो गया कि 2 बंदे सीगे, आपां ए दा ही फाइंड करना है। एदा मतलब ए किन्ना हो गया अपने कोल? बोलो जी, ए नू डिवाइड नाल 2 नाल कर दिया तो ये किन्ना हो गया? 27। कि वैसे तुसी ये भी गल कर सकते हो कि बी दी एफिशिएंसी 1 है तो ए दी एफिशिएंसी किन्नी हो जूगी? 2, ताई ये टाइम 3 दिन बनया गया। मैं की कहने की कोशिश कर रहा, तुहानू पता लग गया ना? तो इस तरह अपना सवाल आ जाएगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 27 दिन आ जाऊगा इस क्वेश्चन का। 27 दिन। देखो PSSS बोर्ड बहुत चंगा पेपर पाती है, इहो जे क्वेश्चन भी वो पा दिंदी है। एको क्वेश्चन पाती है आफ्टर अते बिफोर वाला केस, यानी कि आफ्टर का मतलब की है माइनस और बिफोर च की है ऐड। बस ये गल ध्यान रखना है, यानी कि जेड़ा बंदा काम छड्ड के जावे उन्होंने छड्डण नहीं देना, पहला जेड़ा छड्डे। ये गल तुसी याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपां चलदे हां, आ रहा तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते, जेड़ा कि बहुत ही सौखा क्वेश्चन है। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एदी वैल्यू फाइंड करो
अगर वो डिविजिबल है 12 नाल, यानी कि 517 x 324 डिवाइड कर दिओ 12 नाल। मैनू ये दसो सब तो पहला कि तुहानू डिविजिबिलिटी टेस्ट आ गया। तुसी अगर नंबर सिस्टम या सिंपलीफिकेशन वर्गे टॉपिक कर रखे है, उन्हां दे विच्चों एक क्वेश्चन है, तो मैनू ये दसो इहो जिहा एक क्वेश्चन हर PPPLS बोर्ड एग्जाम च आंदा है या नहीं आंदा? कमेंट बॉक्स च जरूर। सब तो पहला जिहड़े स्टूडेंट इस चैनल ते नवे हैं, प्लीज़ वो लाइक अते शेयर जरूर कर दिओ, ठीक है ना। आगे देखो, मैनू एक गल दसो 4 का डिविजिबिलिटी रूल की हुंदा है? तुसी मैनू बोलोगे कि सर इन्हों तुसी एवें भी कर सकते सी 6 × 2, मैं उन तुहानू कहना फिर बिल्कुल सही है, फिर मैं इन्हू एवें भी कर सकता सी 6 नू 3 × 2। मेरी गल समझ आ गई? इस तो चंगा है तुसी 3 ते 4 का ही फैक्टर बना लो सीधा। आ देखो 4 का रूल की कहता है कि पिछली 2 रकमां 4 नाल भाग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बोलो। अच्छा, उस तो बाद 3 का रूल की कहता है? 3 का रूल यह गल कहता है भी सारे रकम नू जोड़ दो। आ देखो 6 9 9 ते 7 16 17 17 ते 5 22, यानी कि इन्हां दा टोटल कितना हो गया 22। अब मैनू ये दसो अगर मैं इनू 3 नाल भाग करा तो ये की ऐड करा? मैनू ये दसो ये 2 ऐड करांगा तो ही ये भाग होगा ना पूरा 8 ते 24, 8 तिया 24, यानी कि ये एक्स की वैल्यू की होनी चाहिए है 2 होनी चाहिए है, कि अपना यही आंसर आ जाएगा। कि बोलो भाई, डिविजिबिलिटी टेस्ट जिहड़ी PPPLS बोर्ड का बेस्ट कह सकते हो तुसी, ये क्वेश्चन होंदे उन्हां दे, ठीक है जी। अगला देखो जी, अगला क्वेश्चन। अब मैनू ये दसो व्हाट इज द यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन है नंबर सिस्टम तो। मैनू ये दसो यूनिट डिजिट होंदी की है? सब तो पहला मैं तुहानू ये गल कहूं भी यूनिट डिजिट होंदी की है, 3 नू ते 2 नू आपस च गुणा कर दो, यानी कि यदि यूनिट डिजिट जदों इन्हां नू गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट यानी कि सब तो लास्ट वाली डिजिट की है 6 है। अब इन्हें बोलिया है कि सम ऑफ, केड़ी सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। तो अपना नंबर स्टार्ट कितों होंदा है 0 1 2 एवें चलता रहूगा 110 तक, कि मैनू दसो 111 हो गए ना। तो यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि टोटल कितने हैं n 1 + 1, ये फॉर्मूला अपने को लग जूगा, यानी कि सम ऑफ होल नंबर का। तो मैनू दसो ये किन्ने है, n नंबर किन्ने हैं 110 गुणा 111, यानी कि 110 + 1 111/2, ता किन्ने ते कट गया 55 ते 55 नूं इहदे नाल गुणा करांगे तो पिछे यूनिट डिजिट की आ जाऊगा 5 ही आ जाऊगा, यानी कि अपना आंसर कितना आ जाऊगा सी ऑप्शन, यानी कि अपना यूनिट डिजिट जिहड़ा है वो कितना आ जाऊगा 5 आ जाऊगा। बोलो इन्नी गल समझ आ गई? मैं 3 सवाल तुहानू कराते हैं टाइम एंड वर्क सिंपलीफिकेशन दे नाल, यानी कि रिमाइंडर दा या डिविजिबिलिटी टेस्ट। आ भी क्वेश्चन आ भी नंबर सिस्टम दा है। आगे देखो भी, अगला सवाल देखो, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, आ 5 डिजिट नंबर दे रखा है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 81, 81 नाल डिविजिबल है। अब मैनू ये दसो 81 नू की मैं एवें लिख सकदा कि 9 × 9? बोलो भाई, यानी कि तुहानू ये पता है भी 81 दे विच 9 जरूर है, कि मैनू दसो ये 89 विच 9 भाग करांगे तो डिवाइड हो जाऊगा? नहीं हुंदा। ए हो जाऊगा? नहीं हुंदा। ए हो जाऊगा? नहीं हुंदा। तो मैनू दसो 9 × 6 = 54, सीधा ही पता लग रहा है भी आ रकम एग्जैक्टली डिवाइड होगी, ये कारण अपना नू इहदा आंसर है। बोलो या, क्योंकि 9 81 नाल नहीं देखना, या तो 81 नाल कर करके देख लो, नहीं तो मैनू पता लग गया भी वो 9 का स्केयर है, 9 नू करके देख लो। बोलो इन्नी गल समझ आ गई? सारिਆਂ नू पता लग गया? अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि कह रहा है देयर आर 3 फार्म, 3 फार्म हाउस है जिन्हां दे विच 288 408 ते 552 स्क्वेयर मीटर कोई ओदा एरिया है, ठीक है ना, कोई फार्म है, इक्वल लेंथ दे मेड है पर ब्रेथ उन्हां दी 4 मीटर है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ उन्हां दी कितनी हो सकती है?
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਐਲਸੀਐਮ ਐਚਸੀਐਫ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 288 288 408 ਬੋਲੋ ਜੀ ਅਤੇ 552। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਆ ਹੈ ਕਿ 288 408 ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਭਾਗ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਏਗਾ 0 ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ 2 120। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ HCF ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ 5 × 24 ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, 288 ਨੂੰ 24 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰੋ 1। ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ, ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਰੱਟਾ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 24 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ x ਹੈ, ਆ ਬ੍ਰੈਥ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 24। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 6। ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ 6, ਆ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ, ਲੈਂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 6। ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਿਡਥ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਆ 4 ਹੈ ਤਾਂ 6 ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆ 24 ਬਣੂਗਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ PSSS ਬੋਰਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਅਬ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਵਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, when a number is increased by 216 ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਖੁਦ ਦਾ 140% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 40% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, 100 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 40, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 40% ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਰ 140% ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਖੁਦ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 40% ਸੀ, 100 ਨੇ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧਿਆ ਕਿੰਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 40%। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਦੇਖੋ 216/40। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਉੱਤੇ 100 ਆ ਜਾਊਗਾ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਈ, ਆ 5 ਤੇ, ਆ 2 ਤੇ, ਆ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ 108 ਤੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ 8 5 40, ਬੋਲੋ ਜੀ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ, ਬੋਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਚ, ਬੋਲੋ 540 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 540। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ ਗਈ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਚੌਕੀ 16। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 216। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਧਾ 40% ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ,
ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਗਰ 12 ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 15 ਦੇ। ਆਹ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹਾਨੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 10% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚੀ, 10% ਲੋਸ ਤੇ ਵੇਚੀ, ਦੱਸੋ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ यानी कि वो तो एवें पूछ सकता है भी 4000 या 4130 रुपया के 2 बकरी भेड़ खरीद रहा है, एक नू 20% प्रॉफिट ते एक नू 20% लॉस ते, दसो उन्होंने ओवरऑल प्रॉफिट कितना होया। तो तुहानू मैं ये दस्या हुआ है, ਇਹਦਾ एक लॉजिकली ये फॉर्मूला होंदा है। हुण तुहानू ये नहीं पता लग्या, ये मैं 100% कह सकदा ये गल नहीं पता लगी। इसे करके मैं तुहानू कह रहा भी पेपर च जाके कोई तैयारी नहीं हुंदी बंदे दी। ये समझो पेपर तो पहला ही तैयारी हुंदी है। जे तुसी कोई सिस्टमैटिकली जगह लगे हो तो ठीक है, वरना ड्रीम IAS तुहाडी नौकरी लई या तुहानू नौकरी लगाउण लई पूरी मेहनत करदा है। ठीक है, हाँ जी। आगे देखो, ज़्यादा मैं प्रचार करता नहीं हाँ आपदे इंस्टीट्यूट का, क्योंकि देखो कोई अब तुसी पैसे भी ला दो, ठीक है, तो तुहाडी नौकरी भी ना लगे, ये गल मैनू थोड़ी जी सही नहीं लगती। आगे देखो भी, आगे देखो की बोले, ए शॉपकीपर सेल हिज गुड्स। एक शॉपकीपर कोई समान बेचता है 13.33, की बोले इन्हें 13.33% लॉस होंदा है। उन्होंने कितना होंदा है 13.33 का लॉस होंदा है। बोलो कि मैं इन्हू एवें भी लिख सकता सी कि 10% प्लस 3.3%। बोलो जी, तुसी मैनू बोलोगे 10% नू तुसी 1/10 लिख लोगे, मैं तो कहूँगा बिल्कुल। जदों ये पॉइंट उड़ाया थले 2 0, परसेंट उड़ाया थले 2 0। बोलो बई इन्नी गल की मैं कर सकता हाँ कि हाँ जी, या मैं इनू सीधा ही एवें लिख सकता हाँ कि बोलो बई कि मैं 13.33% आई बोल रखे जी। हाँ जी, बोलो बई 13.33%। बोलो बई कि एदा मैं फ्रैक्शन 2/15 कर सकदा। बोलो हाँ, ये गल समझो तुसी 13.33% का फ्रैक्शन मैं ये कर सकदा कि तुसी परसेंटेज पढ़े हुए है किते, तुसी चाहे केड़ी मर्जी कोचिंग तो तैयारी की है, पर मैं इनू ये दसो कमेंट बॉक्स च कि 2/15 लिख सकदा कि मैं क्यों लिखा, इनू किवें लिखा। देखो कैलकुलेशन करना तुहाडा काम है। इनू मैं की करूँगा बटे 100 लाऊंगा, आ परसेंट उड़ाऊंगा तो 2 0 होर आ जूगी। मेरी गल समझ आई, मैं इनू सिर्फ सोल्व किया है। बोलो बई कि एवें कर सकदा कि मैं, बोलो जी। अब मैनू ये दसो कि मैं इनू 13.33 नू 2/15 लिख सकदा ना। बोलो बई, यानी कि अब हुण ये मैं लगभग मैनू पता है भी ये बच्चों नू समझ नहीं आया, बट इहो जी टर्म तुहानू पेपर च आनी है। ठीक है ना, तो यदा फ्रैक्शन मैं उदों ही बच्चों नू सिखा देना भी यदा फ्रैक्शन इन्ना आऊगा। बोलो बई अगला देखो बई, अब देखो ये कितना है, एक ही है सैलिंग प्राइस ते लॉस। आ देखो सैलिंग प्राइस ते लॉस हो रहा है ना, आ की है लॉस। एदा मतलब की है, एदा मतलब की है कोस्ट प्राइस उस चीज़ का कितना है 17 रुपए। तुसी बोलोगे सर किवें पता लग गया तुहानू, मैं बार बार तुहानू कह रहा भी 13.33% लॉस है, एदा फ्रैक्शन आ किवें बनिया तुसी मैनू कमेंट बॉक्स च जरूर लिखना है। मैं हुण नू 10 भी सकदा, पर मैं तुहानू कहा है भी तुसी आपदी जान च फ्रैक्शन पहली क्लास विच परसेंटेज तो फ्रैक्शन ही करांदे आ तुहानू, ते वो फ्रैक्शन नहीं आ रही। मैं ये कहण दी कोशिश कर रहा तुहानू भी ये आ नहीं रही तुहानू। इनू मैं किवें सोल्व कीता है मैनू कमेंट बॉक्स च जरूर दसना है। आगे देखो आ CP 17 क्यों देता बई, मैं मान लो कोई चीज़ मैं 17 की खरीदी, उन्होंने 15 की वेची, तो मैनू घाटा किन्ने का हो गया 2। आई चीज़ कही है ना मैं, इस करके मैनू दसो लाभ अते हानि किहदे ते हुंदी है, हमेशा CP ते। तो मैनू दसो लॉस तो हो गया 2 का, कोस्ट प्राइस कितना है 17। अब मैनू दसो गुणा किहदे नाल करदे आ 100 नाल, तो 200/17। मैनू दसो इनू मैं सोल्व करांगा कि मेरे पास यही आ जाऊगा
74%। आई ऑप्शन आ जाऊगा कि बोलो जी। इन्नी गल तुसी ध्यान नाल करना है। ये देखो हुण ये फ्रैक्शन तुसी कमेंट बॉक्स च लिखना है भी 13.33 नूं मैं 2/15 क्यों लिखिया है, ये गल तुसी मैनू दसनी है। अगला देखो जी, अगला सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। 2 वैसल, 2 वैसल है जिहदे विच मिल्क अते वाटर है 5:9 दे। अच्छा वो कितना है, वो है जी 7:9 है। मैनू ये दसो, मैनू ये दसो ये कितना हो गया, बोलो बई आ कितना हो गया, बोलो बई 7:9 है, 4:3 है, 7 ये जी 11 है, इत्थे 11 चेंज करो माड़ा जा, इत्थे 11 है, ठीक है ना, वो गलती नाल लिखिया गया 9, इत्थे की है 11 है। इन्हें बोलिया है उन्होंने किस रेशो नाल मिक्स किया जाए ताकि 4:3 हो जाए। वट इज द न्यू मिक्सचर, नया मिक्सचर कितना है, तो मैनू दसो इन्हां दा टोटल कितना है जी, इन्हां दा टोटल हो गया 14, इन्हां दा टोटल कितना हो गया जी 18। मैनू दसो इनू 18 नाल गुणा कर दियो, बोलो जी इनू किने नाल कर दियो, इनू चक के इत्थे लिख दियो, इनू 3 नाल कर दियो, 4 नाल कर दियो, क्योंकि एक ने बोलिया ना इन्हों इस रेशो नाल मिलाया जाए। 2 ते भाग कर दियो, आ 9 ते आ 7 ते, बोलो जी इन्नी गल लिख सकदा। अगला देखो जी, आ देखो हुण इनू की लिख सकदा मैं, आ कट गया किहदे ते जी, आ कट गया जी 3 ते। मैनू ये दसो 12 12 5 जी 60 1 आ गया, आ कितना आ गया जी, आ 49 1 आ गया। तो मैनू ये दसो 909 यानी कि वो मिल्क तो कितना सी, आ देखो 13 × 12 पहला ये गुणा किया ये 60, आ किया 108, 12 निमा 108, आ 77 यानी कि आ कितना आ गया 15, आ 7 आ 1, यही आया ना, बोलो जी 7 1 8। तो मैनू दसो ऑप्शन अपनी केड़ी आ गई, आ केड़ी आ गई, आ तो आ गई 109, वो आ गया 185। बोलो अपना राइट आंसर की हो जाऊगा ए, यानी कि एदा टोटल मैं इत्थे लिखता क्योंकि बैलेंस करना है ना आपां। बोलो बई बैलेंस करना सी ना, दोनों नूं मैं ऊपर नीचे करता। मिक्सचर अते एलीगेशन दा क्वेश्चन है, इहो जे क्वेश्चन PSSS बोर्ड ते आंदे है। बोलो जी इन्नी गल पता लग गई ना। चलो जी अगे देखो, जे तुसी सिस्टमैटिकली तैयारी नाल पढ़ना है तो तुसी पढ़ना है, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन सीगे, ठीक है। अगली क्लास दे विच मैं फिर MCQ मैथमेटिक्स दे लेके आऊँगा तुहाडे नाल, और वधिया वधिया क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपां नैक्सट क्लास दे विच। हाँ जे तुसी इस चैनल च पहली बार हो तो प्लीज़ इनू लाइक अते सबसक्राइब जरूर कर दिओ। धन्यवाद।